बिजली बिलों में आए सेल्सियस के खिलाफ कराची के ताजिर सड़कों पर निकल आए। हैदरी मार्केट के ताजिरों का के इलेक्ट्रिक दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा, नारेबाजी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज देवर रहमान की भी मुजाहरे में शिरकत। मसला हल न होने पर बड़े एहतजाज का इंदिया दे दिया। कहते हैं टैक्स न हटाया गया तो पूरे शहर के ताजिर एहतजाज करेंगे, धरना भी देंगे। मार्केटों की बिजली काटने आए तो हालात की जिम्मेदार हुकूमत होगी कि इलेक्ट्रिक को घुटने टेकने पड़ेंगे। FBI के दफ्तर के बाहर भी ताजिरों ने एहतजाज किया, सड़क ब्लॉक कर दी। बिजली बिलों में आए सेस फौरी वापस लेने का मुतालबा। विफाकी वज़ीर खजाना की तरफ से मुज़ाकरात की दावत पर एहतजाज मौखर कर दिया गया। उधर तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि इलेक्ट्रिक टैक्स लगाने या हटाने का इख्तियार नहीं रखता। टैक्स हटाने से मुतालिक तरमीम का ऐलान हुआ तो फौरी अमल करेंगे। शहर कायद पर बादल मेहरबान, मुख्तलिफ इलाकों में फिर बारिश। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, अरबी एरिया में बरखा रुत। कराची में मानसून का चौथा स्पेल 5 अगस्त से रंग जमाएगा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है शहर में बारिश का सिलसिला 9 अगस्त तक जारी रह सकता है। 12 से 14 अगस्त के दौरान भी बादल बरसेंगे। कराची में जुलाई के दौरान बरसात के अदादोशुमार जारी। एक माह में सबसे ज्यादा मसरूर बेस पर 606 मिलीमीटर बारिश। गुलशन हदीद 587, DHA में 524 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड। फैसल बेस 462, कायदाबाद 452, सुरजानी में 437 मिलीमीटर बादल बरसे। सदर में 266, जीना टर्मिनल 255, मेमार 246, सादी टाउन में 231 मिलीमीटर बादल हुई। बच्चों की मौज मस्तियां खत्म, दोबारा शुरू पढ़ाई। कराची के स्कूल्स मौसम गर्मा की तातीलात के बाद खुल गए। बारिशों के बाद स्कूल्स में हाजिरी मामूल से कम रही। पहले दिन ही हाथ में फीस वाउचर्स थमा दिए गए, वालिदैन का शिकवा। उधर नया तालीमी साल शुरू हो गया, निसाब के मुताबिक किताबें दस्तयाबी नहीं। कुतब की नायाबी पर तलबा परेशानी का शिकार। 2000 के तिब्बी मुआयने की तफ्तीश अफसर की दरख्वास्त मुस्तरद। ज़िमनी चालान पेश करने के लिए तफ्तीश अफसर ने मोहलत मांग ली। अदालत ने 6 अगस्त तक का वक्त दे दिया। 6 अगस्त को ज़िमनी चालान पेश करने का हुक्म। दूसरी जानिब मुल्ज़म ज़हीर और शब्बीर की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत बगैर किसी कार्रवाई 17 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। सरकारी वकील के मुताबिक मुकदमे का चालान ताहाल पेश नहीं हो सका। IMF से फंड्स जल्द मिलने की उम्मीद। रुपए की कदर में बेहतरी आने लगी। इंटरबैंक में डॉलर 53 पैसे सस्ता। अमेरिकी करेंसी 238 रुपए 84 पैसे पर आ गई। स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 74 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। इंडेक्स 40,075 की सतह पर आ गया। टोयोटा और होंडा के बाद सुजुकी मोटर्स ने भी गाड़ियों की कीमतें बढ़ा दी। छोटी गाड़ियां भी शहरियों की पहुंच से बाहर। ऑल्टो की मुख्तलिफ वेरिएंट्स 3 लाख रुपए महंगे। कीमत 17 से 23 लाख रुपए तक जा पहुंची। कल्टस की कीमत में 6 लाख रुपए तक का इजाफा। कीमत 28 से 33 लाख तक की हो गई। बोलान वैन की कीमत 2,51,000 रुपए बढ़ गई। नई कीमत 15,89,000 रुपए तक पहुंच गई। रावी 2,43,000 रुपए महंगी होकर 14,99,000 रुपए की हो गई। हुकूमत ने डॉलर की उड़ान रोकने के लिए सख्त फैसले न किए तो मईशत के लिए शदीद मुश्किलात हो जाएंगी। साबिक सदर काटी राशिद सदीकी कहते हैं तमाम गैर ज़रूरी दरामदात पर पाबंदी आयद की जाए। अवाम को भी दरामदी अशिया का इस्तेमाल कम करना होगा। ट्रैफिक जाम का मसला हल भी किया जाए। ट्रैफिक जाम से योमिया करोड़ रुपए ईंधन के इजाफी इस्तेमाल पर ज़ाया हो जाते हैं। कराची में मुनाफाखोरों की मनमानियां। सरकारी निर्ख पर सब्जियों की फरोख्त यकीनी ना बनाई जा सकी। प्याज की सेंचुरी, टमाटर 200 रुपए तक जा पहुंचा। धनिया पुदीना फी गड्डी 30 रुपए मिलने लगी। फलों की कीमतों में भी आसमान को छूने लगी। चौंसान 10 किलो की पेटी 900 से बढ़कर 1600 रुपए की हो गई। सेब होलसेल में 100 से बढ़कर 200 रुपए किलो हो गया। होलसेल की सतह पर 100 रुपए किलो फरोख्त होने वाला आलूचा 150 पर पहुंच गया। होलसेल में आड़ू 110 से बढ़कर 166 रुपए हो गए। अंगूर 400 रुपए किलो तक जा पहुंचे।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से शंघाई इलेक्ट्रिक ग्रुप के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध ने शंघाई ग्रुप को हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी करा दी। कोरंगी जमान टाउन में 2 डाकू अहले इलाका के हत्थे चढ़ गए। शहरियों ने मुलजिमान को मार मार कर भस कर निकाल दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। मुबैना तौर पर डाकुओं ने लूटमार के दौरान शहरी को गोली मारने की कोशिश भी की। पुलिस चीफ का सेफ सिटी मंसूबा 2 साल में मुकम्मल करने का आज़म। जावेद आलम ओढ़ो का कहना है कि 12,000 से ज़्यादा इंतहाई अहम कैमरे लगाए जा रहे हैं। कैमरे नादरा के डेटा सेंटर से मुंसलिक होंगे। डेटा सेंटर इंटेलिजेंस सिस्टम के हमरा काम करेगा। कैमरों की फुटेज से नादरा से शिनाख्त में मदद मिलेगी। 2 साल में प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा। दो दरिया के मकाम पर बंद रेस्टोरेंट समुद्र में जा गिरा। हादसे में 2 अफराद मामूली जख्मी। पुलिस के मुताबिक लकड़ी की बुनियादें बारिश के बायस कमजोर हो गई थी। होटल 11 साल से बंद था। पुलिस की नफरी रेस्टोरेंट के बाहर तैनात कर दी गई। दो दरिया पर तमाम रेस्टोरेंट का पानी मौजूद था। हिस्सा सील कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर साउथ तबरेज सादिक की हिदायत पर टीम का रेस्टोरेंट्स का दौरा। आशूर के अजलास के रास्तों पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। सोल्जर बाजार और लजबेला चौक मार्केट के अतराफ कार्रवाई। कैबिन होटल का सामान, बक्सर बनाने का सामान कब्जे में ले लिया। मुर्गियों के पिंजरे, ठेले पथारे और गन्ने की मशीनें जब्त कर ली गईं। और इस्लामिक गेम्स के लिए पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने कमर कस ली। कराची में प्लेयर्स ने तरबियत शुरू कर दी। इस्लामिक गेम्स 9 अगस्त से तुर्की में होंगी।